So for today's guest of the day is Arkaj Mali. Introduce yourself, bro. I am Arkaj Mali, entrepreneur, gym goer, and all-round Sigma male. That's it. Arkaj Mali is the Epitome, epitome of irony. Sigma maleness. Yes. So, first question, and the most important question. Are you okay with dating someone who has an OnlyFans or someone who does pornography? The Janta wants to know. Janta It feels जानना like that you want to know. Whether क्योंकि कोई है ही नहीं, खाली कैमरा है. Honestly बोल रहा. I'll put it this way. Would you be okay with your mother doing OnlyFans or pornography? Of course not. Why should my kids be okay with their mom doing pornography / OnlyFans? Interesting answer. We'll get back. Also guys, आपको जो भी मेरा ओपिनियन देखा रहेगा ना, मोस्टली एंड्रयू टेट, जॉर्डन पीटरसन, डेविड गॉगिंस, इनसे छापा मारा ओपिनियन मिलेगा हमको. मेरा ओरिजिनल ओपिनियन है ही नहीं. What is originality though? देख, ओरिजिनलिटी मतलब तूने खुद सोचा है ओपिनियन के बारे में, और यूजुअली बहुत कंट्रोवर्शियल रहता. मैं तो कंट्रोवर्शियल नहीं हूँ. But to be honest, कभी ऐसा ओपिनियन रहा है जो किसी ने कहीं ना सोचा हो? हाँ, बट ट्रेडिंग में वो तो बोरिंग है थोड़ा. So what is originality though? Has there ever been a point where one thought has not been thought before by anyone else? I don't think so. Because everything we think and we are conditioned to think, किसी ना किसी ने पहले कुछ बिल्ड ऑन किया उसके ऊपर, और उसके ऊपर ही हमने बनाया. अब यू कैन आर्ग्यू कि हमने नया बिल्ड ऑन किया, बट जब बेस था वो तो ऑलरेडी था ना. एंड आई डोंट थिंक नॉट बीइंग ओरिजिनल इज अ बैड थिंग, बिकॉज लोगों ने पहले ही सोच के रखा है कुछ. लाइक साइंस फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन सर ने इतना बना के रखा है, उसके ऊपर ही पूरा दुनिया चल रही है. अब अगर किसी ने साइंस न्यूटन के ऊपर ये बनाया, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बनाया, कुछ भी बनाया उसके ऊपर, वो थोड़ी बोल सकता है कि भाई मैं तेरा ओरिजिनल नहीं, क्योंकि न्यूटन का छापा है. ऐसा नहीं है ना. बट उसने न्यूटन के बेस के ऊपर से उसने बनाया. इट्स नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग, क्योंकि उससे प्रोग्रेस होता है. Right. बट जोक्स में रहा तो जोक्स में चलता नहीं हो, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड थिंग कि तू जोक बनाए, अनओरिजिनल जोक बनाए. True. जैसे कि हुसैन बहुत अनओरिजिनल है. Thank you. Okay. अगला क्वेश्चन जो जनता जानना चाहती है. How to get chicks? देख भाई, यू डोंट गेट चिक्स कम टू यू. मालूम नहीं. मैं ऑनेस्टली बोल रहा, ऑन ऑल सीरियसनेस, you should attract the girl. The girl you shouldn't go to her, you should come to her. Example देता. Like a moth towards the fire. Exactly. This is the fire. The girls are the moth. हाँ. अभी मेरा प्रश्न, मैं बहुत हम्बल आदमी हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा. हंस रहा क्या ब्रो? मैं बोल रहा मैं बहुत हम्बल हूँ. मैं बहुत हम्बल आदमी हूँ. ऐसा बोलना नहीं चाहूंगा कि मेरे पास बहुत सारे फीमेल अटेंशन मिलता है. अच्छा. क्योंकि हर बात बोलने की नहीं रहती ना. तो अभी सीन कैसा है कि तो वैसे किधर हो, यू हैव टू बी द चैड. चैड पता है आप लोगों को? चैड रहना पड़ता है आप लोग. उसके बाद गर्ल्स आपके पास आएंगी. जैसे हुसैन को देखो, एक लड़की नहीं मिल रही. भूल भी नहीं रहा. देख भाई, वैसा नहीं रहता. द गर्ल शुड कम टू यू. क्या खाने दे. तुम लोगों को कैसा करना चाहिए कि द थिंग इज कि इफ यू आर एट अ प्लेस, इफ यू आर इन अ सेटिंग, यू हैव टू बी कि द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन, द मोस्ट गुड लुकिंग तो नहीं बोल सकते कि इट्स अप टू योर जेनेटिक्स, बट यू शुड बी द मोस्ट फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन एज अ मैन, बिकॉज यू हैव टू गो टू द जिम, एंड यू हैव टू बी द स्मार्टेस्ट वन. That all you can develop. And you have to try, because viewers जाएंगे 18, 19, 20, 21 करेंगे. Now लोगों को, अपने इसके लोगों को ज्यादा कोई भाव नहीं था, मेल्स को, because we don't have any idea. हमको एक्सपेक्ट करते कि कोई काम करे, कुछ करे. Now you have to be the most competent man, you have to be the smartest man, and you have to be physically fit.
Now the thing is कि once you be those things, the thing is कि you have to be all those things, and then you have to be like, then women will come to you because you are at the top 1% of the men. You have to be, even if you haven't achieved anything, you have to be at least trying to be get there. जो ट्राइंग का पार्ट है उसमें दिखता है कि भाई कैरेक्टर, तो 6 महीने 1 साल 2 साल से लगे हुए हो, लोगों को समझ में आता है कि भाई इसमें ग्रेट है, कुछ तो कर रहा है ये। अनलाइक अदर पीपल जो खाली घर पे आते तो उनके हिसाब से, एंड डोंट डू ड्रग्स, इट्स वेरी अनअट्रैक्टिव ऑनेस्टली। अपने आप मिलेंगे ब्रो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट के बाद तुमको ही लग गया कि भाई ये लड़कियों में क्या रखा है, लड़के कितना बेटर होते हैं। Exactly. It's a very interesting question. There are opinions used to. With such advancement and automation of everything, what do you think will the humans' role be? Human's role will be In the future, like in economy, in the world. क्या करना है सब क्या है? Give some more context. तुमको actually insight है इसमें थोड़ा और context See, all restaurants are being replaced by robots. All farmers are being replaced by machineries, and like जो 10 लोग कर सकते थे farmers, now one tractor can do it. No animals are needed, no nothing is needed. So the farming industry itself is a majority of the population is in that industry, at least in India. If that gets replaced, which it will, because not if by the individual farmer, it will get replaced by corporations looking for more profitability. And Okay. agriculture is something that is an untapped market by corporations right now. That's gonna happen. The question is, what are the people gonna do when their jobs, not if, because it's gonna happen, when their jobs are replaced by machinery. Okay. Hmm. Let's go back to 1800. इंडस्ट्रियल एज। Hmm. पहले उसके पहले लोग सब हाथ से काम करते थे, हाथ से वो नांगर रहता था उसको लेके आते थे। इंडस्ट्रियल एज में ट्रैक्टर आए, फिर मशीन्स आए। Right. एवरीबडी थॉट दैट ये जो मशीन्स आए इट्स गोना रिप्लेस एवरीथिंग वी डू, बिकॉज उनको क्या लगता था कि जो नई मशीन आएगी 10 लोग का काम 20 लोग का काम एक साथ करती थी, बराबर। बट एज द मशीन्स केम, लोगों के पास जॉब्स थे। इट्स नॉट जॉब ये नहीं था कि उनको जूते बनाने थे, एग्जाम्पल जूते बनाने का। जॉब उनका ये था कि जूते बनाने वाली मशीन को संभालने का था। समझ में आ रहा है? तो ऐसा सोच रहा है कि दिस इज द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सोच के रहे। अभी इसमें कैसा है कि देखो एआई आएगा, सपोज जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, इट्स नॉट गोइंग टू रिप्लेस जॉब्स, इट इज गोइंग टू रिप्लेस जॉब्स, बट इट विल क्रिएट न्यू जॉब्स एज वेल, बिकॉज एआई इज नॉट परफेक्ट। नाउ टू मैनेज दैट एआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर ग्राउंड पे वर्कर है, दे आर गोइंग टू गेट न्यू जॉब्स। समझ रहे? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एंड अनदर रीजन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा बिकॉज द गवर्नमेंट विल नॉट लेट दैट हैपन। थिंक अबाउट इट, इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा? एवरी गवर्नमेंट वांट्स कि उनका जीडीपी सबसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे हायर है। हाउ विल दैट हैपन व्हेन एवरी पर्सन इज प्रोड्यूसिंग? सो दे माइट एज वेल पुट सम सैंक्शंस और सम पॉलिसी जिससे जो लोग हैं दे विल गेट सम जॉब्स, क्योंकि जॉब्स की तो कमी रहती है, और कर देंगे जॉब्स को। बट द थिंग इज कि नए जॉब्स आएंगे, दे विल ट्रेन पीपल फॉर इट एंड वर्क होगा। नेवर इन हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि नई टेक्नोलॉजी आई है और जॉब्स गए। Right. ऐसा है कि जॉब्स गए, अग्री करता मैं, बट न्यू जॉब्स कम बैक। समझ रहे? अभी एक और मैं देखो बोलता, लोग बोलेंगे कि एआई आता है एंड इट विल टेक अप ऑल द लो स्किल जॉब्स। आई डिसएग्री, बिकॉज एआई आया, ओपन एआई, चैट जीपीटी आया। नाउ द फर्स्ट जॉब इट टुक वाज इंटेलेक्चुअल जॉब्स, कि अभी गूगल का पार्ट ले लिया उसने। थियोरेटिकली जो लोगों को क्या लगता था कि पहले ये होगा, क्या होता है, जो अनस्किल्ड लेबर, जैसे कि कारपेंटर हो गया, इसका जॉब लेगा एआई उसका जॉब लेगा, बट पहले इंटेलेक्चुअल जॉब लेगा। द रीजन इज कि इंटेलिजेंस जो है इट वाज मेड 200,000 ईयर्स पहले से अपने अंदर है, उतना बहुत रिसेंट इंटेलिजेंस। बट द मूवमेंट ऑफ फिंगर्स कैसा हिलता है वो, कि आगे पीछे कैसे होता है, दैट इज वेरी ओल्ड, लाइक 3-4 मिलियन ईयर्स ओल्ड। नाउ द पॉइंट इज कि इफ समथिंग इज इवॉल्व फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, उसको रेप्लिकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इंटेलिजेंस was easier to replicate than movement of physical hands itself. So I don't think कि जो majority of the population है वो low skill jobs है, उनके जॉब्स को इतना कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, पढ़ा भी तुमको नया जॉब मिल जाएगा, वो सीन बोल रहा हूँ। So they've got to upskill basically. Exactly. In today's sponsor of the video, Skillshare.
You wish. You wish. I wish. If money did not exist in your life, what would you do? जिंदगी में पैसा है ही नहीं, दुनिया में पैसा ही नहीं है. Everything works on exchange. Or just pleasure of doing work. Someone likes making shit, you call them up, they make you a cupboard for you. Someone likes farming, you get food from them. Look it out. What is something you would do? Honestly, I would do something creative. Like currently मैंने video editing चालू किया है. Probably that. Because bodybuilding, I don't think so इतना कुछ. Like why would someone come and actually आएगा भी तो फिर भी इतना कुछ, it doesn't make sense. Like bodybuilding में where will I get the steroids and shit like that? If money didn't exist, then pharma companies don't exist. No, to be honest, pharma companies would just make pharma because they wanted to do something. It would be full of workaholics, to be honest. No, still I would do video editing. Okay. Like the thing is, if money doesn't exist, people will be bound to do something creative. Exactly. Either do something you want to, or sit at home in depression. You know, like watch TV all day long, which is again made by people who are interested in filmmaking and arts. And just बैठे मर जाओ. Because like, of course, action and activity is like the lifeblood of your body. If you just stay stagnant, you're just gonna Rot. Yeah, and like your muscles are gonna just poof without use. It's such an interesting topic, dude. Like muscles are such things. Either उसको काम दो वरना वो चले जाते हैं. It's so crazy. Like your body wants to remain slim. It wants to remain the most efficient and less power consuming as possible. And muscle building is the opposite of that. It requires more power. Your body is fighting against you to build muscle. Your body wants to be thin and slim, and your body wants to remain power efficient. But your mind wants to build a big physique. It's like you are at war with yourself when you're bodybuilding. Yeah. And that's why it's a character building thing. Because like your mind is fighting the body's urge to just sleep and fuck off all day long. And your mind is like, dude, let's do it. And your body's like, what is the point? Why? Q. We're like, our lifespan is 40 years old. After we die, no one's gonna fucking remember us. Why build muscles? That is the last thing on your list. But your mind is like, no, we gotta. Or chalo gym. That itself is so. It's like, what is a mind wanting to do? तो पोएट्री लेसन लिया है क्या किधर? मैं ऐसा क्या सोच रहा तू? Honest, तू जो बोला वो बराबर बोल रहा. But the thing is, तेरा जो point of view है ऐसा poetic point of view है. Like the body fights back, but your mind has to be stronger. See, I can be a good public motivational हाँ speaker. ना, विवेक बिंद्रा, हुसैन कपासी. वो डेंजर यार. वो बंदा कौन है जिसके ऊपर मीम्स बनते हैं? संदीप महेश्वरी. संदीप. वो डेंजर महेश्वरी. Bro, honestly बोल रहा हूँ topic of motivational speakers. You don't need any credentials to be motivational speaker. Yeah. Honestly. All you need is some speaking skills. But ऐसा भी नहीं बोला you कि also बहुत need ज्यादा. some credibility to back up your claim. No. Of course. No, I'll give you an example. There is this kid, okay? He's 6 or 7 years old. And that kid comes in front of the camera on Josh Talks, and the kid is like, he comes, बहुत भारी बोलता है, सही नहीं अच्छा नहीं बोला, बहुत भारी बोलता, क्या बोलता? जो पानी से नहाएंगे वो कपड़े बदलते हैं, जो पानी से नहाएंगे वो कपड़े बदलते हैं, जो पसीने से नहाएंगे वो तकदीर बदलते हैं. वाह. Wow, dude, this was really good. What good, bro? Of course, कितना poetic है, dude. Can you imagine the originality of this idea? ये बच्चे ने तो बनाया ही नहीं है, possible नहीं है. Bro, Like the the whole guy who point made of this. motivational video is for you to go and get up your ass and do some work. Exactly. Now, most people don't do that. Most people watch YouTube, write a comment, and watch the next video.
ब्रो ऑनेस्टली बोल रहा, आई हैव नेवर वॉच मोटिवेशनल वीडियो किधर देखा, क्या मीम में देखा मैंने. नाउ द होल पॉइंट ऑफ द मोटिवेशनल वीडियो इज एवरीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन लाइक, हाँ ब्रो क्या भारी बंदा बोल रहा भाई. आई come back to the topic. That motherfucker is 7, okay, 7 or 6. Do you think he has credentials? No. Exactly my point. You don't need credentials for that. Like, But you're not being motivated by that kid. You're just impressed by his public speaking. exactly my point. You're impressed by his quality in himself, not what he's doing behind it. Bro, agree करता मैं. बड़ो motivation speaker है ना. My point is, if you can speak really good, you can be a motivational speaker. And I remember my father told me कि back when he was working in TCS, he told me कि they called some motivation speaker just उनके department के लिए for like 100-150 people. By the way, guys, dead father gag, rise up. मेरी माँ तक ये मारेगी तेरे को. कल मेरी माँ क्या बोलती है मालूम क्या? मेरी माँ बोलती है हुसैन कपासी कौन है? मतलब दोस्त है मेरा. बोलता बोले उसके बाप क्या करता? बोले बाप नहीं है. माँ क्या बोलती? बोले कैसे दोस्त पाली करेंगे? तुझे नहाया बोले उसका भी बाप नहीं है, हुसैन उसका भी बाप नहीं, बोले सार्थक उसका भी बाप नहीं. भारी नहीं करूँगा. मेरा नाम कहाँ से आया? कौन से टॉपिक पे मेरा नाम निकला? कल तेरे इधर आने के लिए हाँ. मम्मी को बोलना पड़ेगा ना किधर जा रहा. हाँ. ऐसा सुन तो कैसे? कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक. इफ यू कैन स्पीक रियली वेल, नोबडी आस्क्स योर क्रेडेंशियल्स. Right. अभी मेरे डैड जब पीसीएस में थे तो उनके इधर 100-150 लोगों के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल बुक किया. हाँ. एंड दिस वन मदरफकर के वैसा आता सूट वूट में आता ऐसा, क्या आपको जिंदगी में कुछ करना है कॉर्पोरेट सेटिंग में? बोले हाँ भाई करना है. फिर उसके बाद बोलता बोले ये करो वो करो ऐसा सब. ठीक है बोलता हूँ, 5 लाख लेके निकलता हूँ. सिक्योर द बैग, 5 लाख लिया उसने, 1 घंटा बजा और निकल गया. मैं मेरे डैड को बोला उसके बाद क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, सब लोग सेम ही काम करने बैठे. बोला अभी सुना, अभी टीसीएस जैसी कंपनी में ये हो रहा. Bro, I don't blame TCS for it because the employees, most of the people are going to be like that. ये motivation speaker का वही रहता है. If you are not going to work hard unless you are क्या बोलते हैं incentivized. अगर TCS बोलेगा कि you work this many hours, I pay you more, then people will work. But if you say कि हाँ ये motivation speech सुनो and you work harder, तो ऐसा नहीं चलेगा ना. People don't work like that. ये नहीं ये लोग. Why will people put in more efforts without getting anything? Exactly. Unless it's something that they're crazy for doing. And if they're crazy for doing, they're gonna start something of their own. They're not gonna work under someone if they're crazy for doing something. Bro, also, the thing is, if you are crazy for something, you do it for free. Depends. If I am sufficient financially and have no tension, हाँ, then I do वो it for given free. है, वो given है. Like I'll give you an example. Like for me at least, I have found video editing में पिछले 1 हफ्ते से ही कर रहा हूँ, but it's like something creative I'm doing. Like ऐसा मजा आता हो करने में. It's like you see this, मेरे लिए कैसा हो रहा है अभी कि you see these edits on YouTube. पहले क्या होता था? हाँ, it's a cool video. Now in my mind, देखो आपका कमेंट क्या रहता है? How do you Deconstruct do होता है वो this? पूरा. Exactly. Like इधर से ऐसा आया, इधर से ऐसा आया, ये font लिया, ये हुआ. Right. Like it's like whole new world open up. Now I'm thinking. It's like you dissect that video on how to make it yourself. हाँ exactly. And the thing is कि everything in this world उसको तो dissect कर सकता. All you need is a little bit of knowledge. Like I'll give you an example. ये glass पकड़. ये glass पकड़. Like मेरे दिमाग में क्या आ रहा कि How is it made? how is it made? I think I have some idea. Like they take a normal glass, hot glass, उसको लिया, एक iron rod लेते, ऐसा flat इसका, उसको एक मोल्ड में प्रेस करते ताकि ये इधर का रह जाए. फिर उसके बाद इधर के एक लाइन मारते क्योंकि ये इम्परफेक्ट दिख रहा है थोड़ा. पूरा मोल्ड में डाला एंड देन वी लेट इट कूल. बहुत रफ आइडिया है मेरे पास, बट आता है लेकिन पूरा डिकंस्ट्रक्ट होता है. लैपटॉप इतना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट स्टिल लाइक ये पीस, ये इसका ये मशीन है, इसका इधर रैम जाएगा, इधर ये लाइक एवरीथिंग कैन बी डाइसेक्टेड. ऐसा सीन है. इट ओपन्स अप होल न्यू वर्ल्ड. ये रेलिंग है, रेलिंग को कैसा बनाया इन लोगों ने? ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में शर्ट को कैसा बनाया, बटन को कैसा बनाया, एयरिंग को कैसा बनाया, वो डाइसेक्ट कर सकता है. कुछ भी हुआ. And to be honest, I don't know about you, but I've felt the same thing. And when you are in this zone, you don't need others' company, dude. This is so interesting कि भाई तू सुबह से लेके रात तक यही चीजें सोचा कर, and your mind is entertained.
You don't need company, you don't need खाना पीना or whatever. बस लगे रहो, एक चीज को पकड़ लो, इससे लाइन बाय लाइन क्रिएट होते जाता है कुछ ना कुछ thoughts. And it's so interesting, to be बराबर honest. है. Like, your mind is an entertainment machine of its own, to be honest. Bro, also another thing is कि I am liking video editing so much. I'm even wondering why the sir is paying me. Like, I'm not gonna lie, I make pretty decent edits. But the thing is, कि if you love something that much, you are actually grateful that this person is actually letting you use his resources to do this shit. Right. वो में बहुत gratefulness लगता है कि like if you think of it from the sir's point of view, he's like, okay, I'm getting videos made, I'm giving me resources, but from my point of view, I'm like, he gave me these many resources and I'm doing my creative best to make this. ऐसा scene है. Guys, if you don't know, he makes videos for a big company. Shout out मत दे खाली, पढ़ के कहीं नहीं. Shout out. कंपनी का नाम तो ही ले रहा है, उसने थोड़े मेरे को पैसे दिए थे. अरे भाई. Then sir wants 1 lakh rupees for promotion of his company. कितने फॉलोअर है आपके जरा बोलिए. 3. बहुत भारी. 33,000 per follower. I have three followers. I will charge 10,000 per follower. 30,000 is a minimum discount deal. सर को बता देना. Messenger. बॉस कर अपने हाथ धो के आपस बैठते हैं. Cool. Media Music Now.